गाइस वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग। उसका एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम पूरा की पूरा टॉपिक समझने वाले हैं कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है एंड बेनिफिट्स एंड मेथड्स जो आपके टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से है। तो चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो बेल के नोटिफिकेशन के साथ और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब होता है बेसिकली प्रोफेशनल सपोर्ट देना। किसको सपोर्ट देना? प्रोफेशनल सपोर्ट हमें देनी है मैनेजमेंट को, सो दैट एम्प्लॉय कैन लर्न नॉलेज एंड स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो जो प्रेजेंट जॉब में वो जो काम कर रहा है उसको वो और अच्छे से तरीके से कर पाए। इसके लिए उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को एनहांस करना, उसको बढ़ाना। देयरफॉर ट्रेनिंग जो होता है ना, वो स्टाफिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा, आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा आखिर में काम किया कैसे जाता है। देयरफॉर ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स अ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इन्फॉर्मिंग, इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ द पीपल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। बट वहीं अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट ना एक ब्रॉड टर्म है। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर हम ट्रेनिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट इंक्लूड्स गिविंग ट्रेनिंग टू द पीपल रिगार्डिंग डिफरेंट एरियाज लाइक इन्फॉर्मेशन में, डिसीजन मेकिंग में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, उनके एटीट्यूड में। बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर उनको सिखाई जाती हैं ताकि वो उनकी प्रेजेंट जॉब के साथ साथ ना उनकी फ्यूचर जॉब में भी उनको काम में आएँ। ठीक है, अब थोड़े से मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, फिर हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। देखिए, ट्रेनिंग जो हेल्प करती है वो आपको प्रेजेंट जॉब में हेल्प करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलप करती है एम्प्लॉय को और उसको फ्यूचर वाली जो जॉब्स होती हैं, फ्यूचर में वो जो भी काम करेगा वहाँ पर भी उसको मदद करने वाली हैं। ट्रेनिंग नॉर्मली जॉब ओरिएंटेड होती है जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग का फोकस ना नॉर्मली रहता है सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे, जबकि डेवलपमेंट आपको ह्यूमन स्किल सिखाती है जो आपको ओवरऑल डेवलप करती है। ट्रेनिंग नॉर्मली किसको देते हैं हम? नॉर्मली सुपरवाइजर्स को या लेबर क्लास को हम ट्रेनिंग देते हैं, जबकि डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली गिवन टू द मैनेजरल लेवल पीपल। चलिए आप कुछ ट्रेनिंग के फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, चलिए फ़ायदे से पहले ये समझते हैं कि क्या हमें एक्चुअल में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें अवेयर करवाना पड़ेगा। लेबर टर्नओवर आप चाहते हो कम हो, लोग कंपनी छोड़कर ना जाएं, तो डेफिनेटली आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा काम में, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। और जो नए या इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आते हैं, सो उनको आप अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप खुद सोचो क्या वो काम को समझ पाएंगे? वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग देना मस्ट है। अब बात करते हैं कि आखिर ट्रेनिंग तो दे दी, चलिए ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे ट्रेनिंग के। सबसे पहले बात करेंगे कि एक कंपनी को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ट्रेनिंग से। ये बहुत इजी सा टॉपिक है। कंपनी को बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहली चीज़, सिस्टमैटिक लर्निंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि लोग जो काम करेंगे वो ट्रेंड तरीके से एक पर्टिकुलर मेथड से काम करेंगे, उससे वेस्टेजेस नहीं होंगी, उससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। फ्यूचर मैनेजर्स जो कि आप लोगों को फ्यूचर में आने वाली जॉब्स पे प्रमोट कर सकते हो, तो आज के लोगों को जब आप ट्रेनिंग दोगे तो वो फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होते हैं। उसके बाद जो लोग ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो उनका मोटिवेशन, उनका मोरल भी हाई होता है और वो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करने में। उसके अलावा जो ट्रेंड लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो टेक्नोलॉजी के साथ, वो इन्वायरमेंट चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट ईजीली कर पाते हैं। उसके अलावा एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होंगे अगर उसे ट्रेनिंग मिल रही है तो? सबसे पहली चीज़, उसकी स्किल बढ़ती है ना। अब मेरी स्किल अच्छी हो जाएगी, मेरी नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस काम करने का, मेरे मेरे जो रिजल्ट होंगे काम के वो अच्छे हो जाएंगे। एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बन जाएगा अगर वो ट्रेंड है तो। उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, वो मशीन्स का बहुत अच्छे से, इक्विपमेंट का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाती है।
और जब लोग, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आप ट्रेंड हो, आपको चीज़ें सिखाई गई हैं और उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आप खुद सोचो, क्या आप खुशी खुशी काम नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? आपका मोरल, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा। और जब ट्रेंड लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी रहती है वहाँ पर। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जब आप ट्रेनिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के हों चाहे वो एम्प्लॉयज़ के हों, दोनों को ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप ट्रेनिंग के मेथड्स को ना बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है ऑन द जॉब मेथड्स, एक होता है ऑफ द जॉब मेथड्स। देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको गाड़ी सीखनी है, आपने एक गाड़ी सिखाने वाला पकड़ा, वो आपको गाड़ी में बिठाता है, रोड पर लेकर जाता है, 10 15 20 दिन वो आपको सिखा रहा है। दिस इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते चीज़ों को सिखाना। बट अगर वही गाड़ी वाला वो क्या बोले जी, आपको एक वर्चुअल रूम में लेकर जाए जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पर स्टीयरिंग है, और बोले जी आप यहाँ बैठ के आराम से गाड़ी चलाना सीखो, तो वो जो सेकंड तरीका है वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। सो ऑन द जॉब के अंदर आप एक्चुअली वर्क इन्वायरमेंट में जाते हो, वहाँ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स पर काम सीखते हो, जबकि ऑफ द जॉब के अंदर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू आप काम को सीखते हो। अब आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको 2-3 ही मेथड सिर्फ करने हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हम उठाते हैं जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखिए, ये एक मेथड है जो क्या करता है, क्लासरूम की एजुकेशन और ऑन द जॉब वर्क को दोनों को ना मिक्स करता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रेनी होता है ना, उसको एक मास्टर वर्कर या आप कहो कि एक जो बंदा ऑलरेडी एक्सपर्ट है उसकी गाइडेंस में उसको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे स्टेनोग्राफर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस टाइप की जॉब्स जो होती हैं वहाँ पर इसी तरह का मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसको वो काम सिखाया जाता है। ठीक है, एक प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग को इस दौरान कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टाइपेंड। और उसके बाद जब वो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है काम में, तब उसको अकेला फिर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकेंड मेथड आता है इसके अंदर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये बहुत फेमस तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, स्टूडेंट्स को अपने पास ट्रेनिंग देती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे सीए का कोर्स करते हैं तो 3 साल की उन्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इट्स ए ट्रेनिंग। सीएज होते हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, दे ऑल्सो हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग। तो उसको हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं, जहाँ पर जो आपने थ्योरी में पढ़ा होता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाई जाती है। एक तीसरा और तरीका होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब ये वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जो मशीनें होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉस्टली होती हैं। आप खुद सोचो, एक अनट्रेंड एम्प्लॉई को अगर मैं डायरेक्टली उन मशीन्स के ऊपर छोड़ दूं काम करने के लिए, सो वो खुद भी चोट खा सकता है या उन मशीनों को वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए वेस्टिबल ट्रेनिंग एक ऑफ द जॉब मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डमी मशीन्स क्रिएट करते हैं और अपने स्टाफ को बोलते हैं उन डमी मशीन्स पर आप काम करिए, वहाँ पर पहले सीखिए। तो हमने क्या करा, हमने एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया और पहले वहाँ पर उनको अच्छे से चीज़ें सिखाई, और जब वहाँ पर वो काम सीख लेते हैं उसके बाद वी ब्रिंग दैम टू द एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पर फिर वो उन्हीं सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल कर कर काम को करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों मेथड्स का ना अपना अपना एक रोल है। ऑन द जॉब के अपने फ़ायदे हैं, ऑफ द जॉब के अपने फ़ायदे हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या हालात हैं उस कंपनी के अंदर, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाना है। उसके हिसाब से ये चॉइस करती है कंपनी कि हमें ऑन द जॉब मेथड पे जाना चाहिए या हमें ऑफ द जॉब मेथड पर जाना चाहिए। बट हाँ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए विदाउट ट्रेनिंग हम कोई भी काम करते हैं, कहते हैं ना, ट्रेनिंग लेकर आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो और विदाउट ट्रेनिंग आप साइकिल भी नहीं चला सकते हो। सो दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होते हैं, जबकि जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो सिर्फ लाइबिलिटी की तरफ होते हैं उस कंपनी के अंदर। ठीक है, आई होप टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करे बिना तो चैनल, मुझे पता है आप लोग छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ दे रहा हूँ ताकि आपके टर्म 2 की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से करवा सकूँ।
वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ किसी टॉपिक में अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डेफिनेटली आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।